एसके कहानियाँ। कहानियों का एक प्यारा खजाना। एक पुरानी हवेली की छत। रात का समय। दो पुराने मित्र राजू और गोलू चांदनी में बैठकर बात कर रहे हैं। तूने कभी बाबा भारती और उनके सुल्तान की कहानी सुनी है? साधु और घोड़ा? नहीं भाई, ऐसी अनोखी जोड़ी नहीं सुनी। तो सुन, पर ये कहानी नहीं, एक ऐसा सत्य है जिसने इंसानियत की लाज रखी। माँ को अपने बेटे, साहूकार को अपने देनदार और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वो घोड़े को अर्पण हो जाता। वो घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। सच में इतना लगाव, जैसे वो घोड़ा नहीं उनका बेटा हो। प्यार चीजों में नहीं होता, भाव में होता है। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, रुपया, माल, असबाब, जमीन, यहाँ तक कि उन्हें नागरिक जीवन से भी घृणा थी। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वो एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। खड़ग सिंह, क्या हाल है? आपकी दया है बाबा। कहो, इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींचना। बाबा सुल्तान की चाल दिखाते हैं। खड़ग सिंह आश्चर्य से देखता है। खड़ग सिंह के दिल में लालच जाग उठा। और बाबा, उन्हें अंदाजा नहीं हुआ? उन्हें सब पता था, फिर भी दिखाया, क्योंकि प्रेम में भय नहीं होता। बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। खड़ग सिंह की लालसा देखकर बाबा चौंकते हैं। फिर वो दूर चला जाता है। अब उन्हें रात को नींद न आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी, यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए। बाबा जागते रहते, हाथ में लाठी, फिर धीरे धीरे आश्वस्त हो जाते हैं। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। सहसा एक ओर से आवाज आई। ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहां तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा। वो अपाहिज डाकू खड़ग सिंह था। उन्हें ये बात समझ आ गई। बाबा करुणा और गुजारिश से जोर से चिल्लाए। ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, परंतु इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वो किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। घोड़ा छिन गया, पर बाबा ने बदला नहीं लिया।
नहीं, बदले से ज्यादा उन्हें चिंता थी इंसानियत की। उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही न रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। कहानी यहीं खत्म हो गई? बाबा भारती हार गए क्या? नहीं, हार सिर्फ वहां होती है जहां स्वार्थ हो। जहां त्याग होता है वहां आत्मा जागती है। अब सुन, असली बात तो अब शुरू होती है। खड़ग सिंह बहुत सोचता था। कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। मैंने उनसे मानो उनका सब कुछ छीन लिया। उन्होंने अपनी निज की हानि को मनुष्यता की हानि पर न्यौछावर कर दिया। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता है। खड़ग सिंह मंदिर के बाहर बैठा रो रहा है। लड़ाई मैंने जीत ली, मगर अपने भीतर का इंसान हार गया। रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। वो वापस ले आए? हाँ, ये वो क्षण हुआ था जब डाकू नहीं, उसके अंदर एक इंसान जागा। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। घोड़े ने स्वाभाविक मेघा से अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। बाबा भारती दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे जैसे बिछड़ा हुआ पिता चिरकाल के पश्चात पुत्र से मिलकर रोता है। अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। जब वो अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़ग सिंह खड़ा रोया था। दोनों के आंसुओं का उसी भूमि की मिट्टी पर परस्पर मिलाप हो गया। बाबा जीत गए और शायद खड़ग सिंह भी। राजू, अगर एक बाबा अपनी पीड़ा भूल सकता है, तो क्या हम लोग, जो खुद को पढ़ा लिखा और समझदार कहते हैं, किसी गरीब पर भरोसा भी नहीं कर सकते? हर बार शक करने से पहले एक बार विश्वास करके देखो गोलू, क्योंकि विश्वास तोड़ने वाले कम हैं, पर विश्वास से बदल जाने वाले बहुत होते हैं। शायद कभी-कभी एक मौका, एक भरोसा, एक इंसान को डाकू से इंसान और इंसान से फरिश्ता भी बना देता है। सच्ची जीत वही है जहां मन साफ और दिल पवित्र रहे। अगर मनुष्य अपने अच्छेपन को खो दे तो बड़ी से बड़ी जीत भी हार जैसी लगती है, और जो अपने भीतर की अच्छाई बचा ले वही सच में विजेता कहलाता है।